प्रणाम सभी मित्रों को। आज आप लोगों के साथ अपनी एक कविता शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं एक नाभि के तल के रिश्तों के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगी। जैसे मस्तिष्क के तल के रिश्ते होते हैं, बिजनेस के होते हैं, जिसमें मुनाफा, घाटा, नफ़ा ये सब देखा जाता है। दूसरे तल के रिश्ते होते हैं हृदय के तल के, माता पिता, प्रेमी प्रेमिका, बच्चे और हस्बैंड वाइफ, इन सब के रिलेशन होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है इस टाइप के रिलेशनशिप में कि एक दूसरे के ऊपर पकड़ होती है, एक दूसरे के ऊपर मालिकाना हक बनाने की जिद होती है कि मुझे उसका मालिक बनना है। माँ बाप है जो बच्चों के मालिक बनना चाहते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के मालिक बनना चाहते हैं, पति पत्नी की मालकिन बनना पति है जो पत्नी का मालिक बनना चाहता है, पत्नी जो है वो अपने पति की मालकिन बनना चाहती है। तो उसमें कहीं छोटा सा एक खोट ये है कि गुलाम प्रथा आ जाती है। जो हृदय के तल के रिश्ते, वैसे वो बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं, एक दूसरे का प्रेम भी होता है, केयर भी होती है, टेक केयर और गिफ्ट का आदान प्रदान, लेना देना सब होता है। लेकिन इन सब से उच्च कोटि का जो रिश्ता बताया है बुद्ध ने और ओशो ने, तो वो रिश्ता जो बताया है वो है नाभि के तल का रिश्ता, मित्रता का रिश्ता, जिसमें गुरु और शिष्य के रिश्ते आते हैं और जिसमें मित्रों के रिश्ते आते हैं, जिसमें मांग नहीं होती, डिमांड नहीं होती, कंडीशन नहीं होती, शर्त नहीं होती, एक दूसरे को बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि जैसा हम जैसे हैं असल में या रियल में, वैसे हमें स्वीकार कर लिया जाता है। वो जो रिश्ते होते हैं वो हमारे नाभि के तल के रिश्ते होते हैं। तो आज वैलेंटाइन डे के ऊपर मैंने ये बात शेयर की, ओशो के विज़न के ऊपर बेस्ड है, और ओशो ने और बुद्ध ने इन 3 तलों का जिक्र किया है। और जब हम नाभि के तल के रिश्ते पर जीते हैं तो हमारी ध्यान की यात्रा भी आगे बढ़ती है, हमारा साक्षी भाव भी आगे बढ़ता है, और हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन भी क्रिएट होते हैं जो बॉडी को और माइंड दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हार्ट लेवल के रिलेशनशिप में कई बार नार्सिस्ट रिलेशनशिप भी आ जाते हैं, जो कि आपकी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को तो डिस्टर्ब करते ही हैं, फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करते हैं। और नार्सिस्ट लोगों से बचने के लिए एक मैं पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, लेकर के आऊँगी अपनी वीडियो, जिसमें हम लोग नार्सिस्ट पर्सनैलिटीज़ की रेड फ्लैग्स और उनसे कैसे बचा जाए इसके ऊपर बात करेंगे। आज आप लोगों के साथ ये कविता शेयर करने जा रही हूँ। हुनर उसमें ये भी था कि तौबा कीजिए, हुनर उसमें ये भी था कि तौबा कीजिए, सवाल का जवाब भी उसने सवाल ही दिए, सवाल का जवाब भी उसने सवाल ही दिए। क्या करें क्या ना करें ये सोच छोड़िए, क्या करें क्या ना करें ये सोच छोड़िए, कुछ न करने से भला है कुछ तो कीजिए, कुछ न करने से भला है कुछ तो कीजिए। इससे पहले कि कोई जो तुम पे हंसे, इससे पहले कि कोई जो तुम पे हंसे, हंसना खुद पे खुद ही अब सीख लीजिए, हंसना खुद पे खुद ही अब सीख लीजिए। पूरा न कर सको वो वादा न कीजिए, पूरा न कर सको वो वादा न कीजिए, अपना के किसी को फिर जुदा न कीजिए, अपना के किसी को फिर जुदा न कीजिए। जख्म सारे ये तो थे तूने ही दिए, अब मलाल का दिखावा ना ही कीजिए, अब मलाल का दिखावा ना ही कीजिए। दिलों में घुसने की जो अदा है तुझ में, दिलों में घुसने की ये जो अदा है तुझ में, सीधे साधे लोगों पर इसे ना आजमाइए, सीधे साधे लोगों पर इसे ना आजमाइए। फकीरों को लगता है सब खुदा है यहाँ, फकीरों को लगता है सब खुदा है यहाँ, बेवजह ना इनको इश्क झूठा कीजिए, बेवजह ना इश्क इनको झूठा कीजिए। इश्क भी एक मौत है, इश्क भी एक मौत है खुद करके देखिए, इश्क भी एक मौत है खुद करके देखिए। रोज एक मरीज यूं ना भेजा कीजिए, हिसाब देना होगा तुम्हें कभी ना कभी,
हिसाब देना होगा तुम्हें कभी ना कभी, जुर्म अभी से अपने गिना कीजिए, जुर्म अभी से अपने गिना कीजिए। सूरतों को देख दवा देने वाले, सूरतों को देख दवा देने वाले, मर्ज दवा से पहले पूछ लीजिए, मर्ज दवा से पहले पूछ लीजिए। ये कविता आज ही लिखी थी, आप लोगों के साथ शेयर की है। और नेक्स्ट जो बुक है नदी का नर्तन, उसकी एक डम्मी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से आ रही है। इस टाइप से आ रही है वो बुक। अमेज़ॉन पे भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। अभी विमोचन नहीं हुआ है, हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से ये पब्लिश की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से। तो जैसे ही बुक पब्लिश होगी और अमेज़ॉन पे आएगी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी इसके लिए। और कौन कौन जुड़ा है इसमें हमारे साथ, रिंकू जी जुड़े हैं, हाँ काफ़ी लोग जुड़े हैं। सबका सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, ओशो नमन, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आगे फिर मिलूंगी किसी नई सोच, विचारधारा और कविता के साथ।